होता है वो गुणन फल, और जब भाग करते हैं तो हमारा निकल कर आता है भाग फल। इसके हेलो बच्चों, आप सभी को सिंह कोचिंग सेंटर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अगले टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम लोग, और अगला टॉपिक है हमारा दशमलव संख्याओं का सरलीकरण। अभी तक हमने सीखा पूर्णांकों का सरलीकरण, और सरलीकरण का मेन भी हमने समझा कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये चार बातें हमने सरलीकरण के माध्यम से की पूर्णांकों की। आज बात करते हैं दशमलव संख्याओं की, या दशमलव भिन्न होती हैं हमारी, या पूर्णांक होते हैं, या संख्याएं होती हैं उनकी। ठीक है बेटा, तो दशमलव संख्याओं का मतलब पहले तो हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। दो तीन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि दशमलव संख्याओं में आखिर होता क्या है, क्या करना चाहिए हमें दशमलव संख्याएं आ जाए हमें। जोड़ने पे अलग होता है सिस्टम, घटाने पर एक ही हो जाता है। जोड़ना घटाना एक ही सिस्टम हो जाता है, घटाने में घटाना करते हैं, जोड़ने में जोड़ना करते हैं, लेकिन जो तरीका होता है दशमलव कहाँ लगना चाहिए, कैसे संख्याओं को कलेक्ट करें हम कि उनकी गलती ना हो। ठीक है, तो गुणा और भाग वाला बचा वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझे हम कि दशमलव का क्या महत्व होता है, यह दशमलव हम कब कब लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, दशमलव से क्या मतलब हमें समझने का प्रयास करना। ठीक है, पहली बात तो देखो, दशमलव जो होता है, ये दशमलव हम किसी भी संख्या के बाद में अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। जैसे अगर संख्या लिखी हुई है हमारे पास 34, इसमें दशमलव नहीं है कोई। ठीक है, तो इसके बाद हम यहां पर अगर दशमलव लगा दें तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर हो जाती है जब दशमलव की बात आती है तो। ठीक, इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हमने दशमलव लगाया है, इसके बाद हम कितने भी शून्य बढ़ा दें, इस संख्या पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। दूसरी और एक बात, अगर दशमलव से पहले जो संख्याएं हैं उनसे भी पहले हम कितने भी शून्य बढ़ा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है 34 के 34 ही, यानी कि 34 के 34 ही रहेंगे, इनका कोई भी मान चेंज नहीं होगा। दशमलव इस प्रकार से अगर लगा हुआ है या इसके आगे पीछे जीरो लगे हुए हैं तो। ठीक है, तो इससे एक बात तो समझ में आई हमें कि हम दशमलव के बाद कितने भी शून्य आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं, संख्या पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर किन्हीं संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो हम जब अगली संख्या है और उससे पहले जो संख्या है उसके आगे पीछे भी कितने शून्य बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई भी अंतर घटा नहीं सकते हैं, सॉरी बढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ा सकते हो आप कितने भी शून्य, कोई भी संख्या पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या 3.4 ही रहेगी, इसका मान 3.4 ही रहेगा अगर हम शून्य आगे और पीछे बढ़ा देते हैं तो। ठीक, तो इन बातों से क्या फर्क पड़ता है ये तो हमने सीख लिया। अब बात आती है जोड़ने और घटाने वाली। एक दो उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जोड़ना और घटाना किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उदाहरण के माध्यम से ही समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, मान लिया कि 4.32 प्लस, ये यहां पर ले लीजिएगा 18.4 प्लस यहां पर ले लीजिएगा मान लीजिए 100। ये सवाल है, और इसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये तरीका हमें समझना है केवल, बस। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है दशमलव संख्याओं में वो ये होता है बेटा कि दशमलव के नीचे सदैव दशमलव रहना चाहिए। बस पहला हमारा मेन उद्देश्य होगा दशमलव के नीचे दशमलव करें। जोड़ने और घटाने वाली बात है, यहां पर समान चिन्ह है सभी, तो ये संख्या जुड़ेगी तो जोड़ने वाली बात हो रही है। ठीक है, तो पहली संख्या लिख लीजिए 4.32, दशमलव थोड़ा बड़ा कर। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, बस। जो आगे संख्या है वो लिख दो, 4 है आगे, पहले है इससे वो लिख दो, 8 है और 1 भी है। अब इसके नीचे और इसके ऊपर संख्याएं नहीं है तो मैंने एक
बात आपको बता रखी है कि दशमलव के बाद और दशमलव से पहले कितने भी शून्य बढ़ा दें, संख्याएं हैं तो उन्हें पहले लिख लें, उसके आगे पीछे फिर आगे जीरो आप बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और संख्याओं को पूरा भी करना चाहिए जोड़ने घटाने वाली बात पर। ठीक है, तो इसके नीचे संख्या नहीं है, शून्य बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, इसके ऊपर संख्या नहीं है, शून्य बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा हुआ है, बात हो गई इसकी क्लियर। हमारे 100 भी हैं, लेकिन 100 में दशमलव नहीं है, तो मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी संख्या के बाद में अगर हम दशमलव लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के नीचे तो दशमलव ही रखो, पहले है 100 तो 100 पहले लिख लीजिएगा, इसके ऊपर संख्या नहीं रही, एक जीरो और बढ़ा दो दोनों में एक एक, आगे इनके नीचे संख्याएं नहीं है, हम शून्य बढ़ा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 100 के 100 ही रहेंगे, ये सभी समान चिन्ह है, इन्हें जोड़ो। ठीक है, तो जोड़ते वैसे ही जैसे तक हमने पूर्णांकों को जोड़ा, उसी प्रकार से जोड़ दो, पूर्णांक ही है समझ लो, 2 के 2, 4 और 3 7, दशमलव के नीचे दशमलव, ये ध्यान रखना है बस। 8 और 4 12 के, 2 हासिल 1 और 1 हासिल का 2, और ये आ गया हमारा 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम अगर ये रफ में करना चाहो तो ये अलग से लिख दो, ये आप एक साथ लिखकर इनका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, 122.72, ये हमारा आ गया जोड़। ठीक है बेटा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है हमें, दशमलव से पहले जो संख्याएं दी हैं उन्हें तो आप एक साथ बोल सकते हो, लेकिन दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके ही बोलेंगे, जैसे 122.72, ना कि 122.72। ठीक है, 122.72 ना बोलकर हमें एक एक करके बोलना है दशमलव के बाद की संख्याओं को, ये बात नोट कर लेना या याद कर लेना। ठीक है, और ये बात भी हमने लिखवाई है कि दशमलव से आगे पीछे शून्य लगा सकते हैं, किसी की संख्या के बाद दशमलव लगाकर शून्य बढ़ा सकते हैं, ये बात आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है हम लिखवाएं तभी करो। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे जोड़ वाली। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम घटाने वाला। घटाने वाला क्या, वो तो चिन्ह देखकर आप बता ही दोगे कि घटाना है जोड़ना है। मान लिया ये लिखे हैं 201.45 और ये माइनस लगा हुआ है, और यहां पर लिखे हैं हमारे 44.7। ठीक है, तो इन्हें आप घटा सकते हो क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के असमान चिन्ह। तो 201 तो लिखोगे आप 0.45, दशमलव के नीचे इसमें भी दशमलव होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने और घटाने वाली बात में एक ही बात समझना है हमें कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। अब आगे की संख्याएं हैं तो आगे लिख दो, इसके 7 है, इधर है पहले से 4 और 4, अब इसके नीचे नहीं है कुछ, शून्य बढ़ा दो, इसके नहीं है नीचे, शून्य बढ़ा दो, ये आप माइनस कर दो यानी कि घटा दो। ठीक है, घटाते वैसे ही 5 में से शून्य गया 5, 4 में से 7 नहीं जा सकते, 2.5 ले लो, 14 हो गए, 14 में से 7 गए 7, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर शून्य रह गया, 2.5 लोगे इधर से 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 गए 6, इधर 9 रह गए, 9 में से 4 गए 5, और इधर रह गया हमारा 1, 1 में से शून्य गया 1। ये आप रफ कार्य में करो तो आप आगे लिख सकते हो यहाँ पर 156.75, ये आ गया हमारा घटा। ठीक है, तो ये दो सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, ये दोनों सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, जोड़ने और घटाने वाले। ठीक है, जोड़ना और घटाना लिखना नहीं है हमें, केवल हम समझ जाएंगे चिन्हों को देखकर कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और उसी चिन्ह की हो जाती है जिसकी होती है, असमान चिन्हों की संख्या आपस में घट जाती है, उसकी शेष रहती है जिसकी अधिक होती है। तो यहाँ पर अधिक किसके थी, प्लस के थी, प्लस का नहीं लगा हुआ चिन्ह तब भी प्लस का माना जाता है। तो ये दो सवाल हुए हमारे जोड़ने और घटाने। ठीक है, अब बात आती है गुणा और भाग वाली। तो गुणा और भाग वाले भी पॉइंट हम समझा दे रहे हैं, ये आप नोट कर लो या रोक देना वीडियो तब तक। ठीक है, ये थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा हमें। अब बात आती है गुणा वाली। गुणा में क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह देखेंगे हम समझ जाएंगे ये गुणा होनी है इसमें। ठीक है, लेकिन गुणा में क्या काम करते हैं हम, दशमलव संख्याओं का, ये बात समझना है केवल हमें। गुणा तो हम जानते हैं, जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए, मान लिया जोड़ना घटाना 2, तीसरा ले लीजिए उदाहरण, ये लिखे हुए हैं मान लिया 4.12 और गुणा लगी हुई है 2.2।
ठीक है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, मान लेंगे एक बार के लिए कि दशमलव है ही नहीं दोनों संख्याओं में, ठीक है, और ये जैसे गुणा करते हैं हम छोटे क्लासों वाले फंडे के तरीके से, वैसे ही गुणा इसकी कर लो, ठीक है। 412 है ये, और ये मान लिया 22, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये हमारी गुणा कितनी आई ये देखना है हमें, 6, 10, 9। गुणा हमारी आई निकल के, ये रफ्तार ये कर सकते हो आप, और छोटे बच्चे हो तो साथ साथ भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आए 90 और 64। अब इसमें दशमलव का क्या खेल है ये समझना है मेन बस। तो दशमलव देखो गुणा वाली बात आती है, तो दशमलव जितनी संख्याओं के बाद है हम जोड़ लेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। और जो हमारा आंसर आया है उसमें तीनों संख्याएं या चारों संख्याएं या 10 संख्याओं जितने के बाद दशमलव है उतने के बाद दशमलव इसमें लगा दें। देखना ऊपर कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद ये है, 1 के बाद ये है, तो गुणा में जोड़ देंगे हम दशमलवों को। तो 2 और 1 3 के बाद दशमलव है, तो जो आंसर आया है 3 संख्याओं के बाद उसमें दशमलव लगा देंगे। देख लो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे 9.064, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा में क्या करते हैं, जितनी संख्याओं के बाद दशमलव है एक साथ सबको जोड़ लो, और जो आंसर आया हमारा उसमें गिनकर दशमलव लगा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे चाहो तो दोबारा रिपीट करके समझ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। चौथा सवाल, अब बात आती है भाग वाली। तो सरलीकरण में चारों बातों को हम देखते हैं। भाग वाला एक ले लो सवाल, मान लिया 5.55 है ये भाग, इसे भाग देंगे हम 1.1 से, ठीक है। या और अगर बढ़ाना चाहते हो तो एक और बढ़ा दो, यानी 55.55 कर लो, और 1.1 से भाग दो। एक बार के लिए हम मान लें दशमलव है ही नहीं, तो हमारे यहाँ ये 5 5 5 5, और इसे भाग कर दो जैसे करते हैं नॉर्मल क्लासों में 11 से, ठीक है। 11 पंजे 55, जानते हो ये सब, उतारे 5, 11 का पढ़ा 5 में नहीं पढ़ सकते, इधर बढ़ा दो 0, अगली संख्या उतार लो 5, 11 पंजे फिर हो जाएंगे हमारे 55। ये तो जानते होगे आप लोग, इसको रफकारिये दिखाओ या फिर जैसे चाहो वैसे करो आप। हमारा मेन उद्देश्य है भागफल कितना आया, 505। अब इसमें बात आई कि पॉइंट कहां लगाए, इसमें तो जोड़ के लगा दिया। तो भाग वाली जब बात होती है तो उसमें घटाकर लगा देते हैं। बात घटाकर कैसे, इसमें देख लो कितने के बाद है, 2 के बाद है, और इसमें कितने के बाद है जिससे भाग दे रहे हैं, 1 के बाद। तो 2 में से 1 घटा दो आप, कितने बचे 1, यानी कि जो हमारा भागफल आया उसमें 1 के बाद आप दशमलव लगा दीजिएगा बस, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 50.5, और ये हुआ हमारा भागफल, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, यानी कि पूरा सरलीकरण आपको समझ में आया होगा। और समझने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक बार ध्यान से सुनो हमारी बात को, और जो बात समझ में नहीं आ रही है उसे दोबारा सुन लो, और आप अपनी कॉपी लेकर बैठो, नोट करते जाओ। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी इसमें जो आपको समझ। एक बात और बता दें हम आपको, जो जोड़ होता है, संख्याओं का जोड़ जो होता है, जोड़, जब संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जोड़ का जो उत्तर निकल कर आता है वो योग या योगफल कहलाता है, ठीक है बेटा, योग या योगफल। जब हम घटाते हैं तो निकल कर आता है संख्याओं का अंतर, जब हम गुणा करते हैं तो निकल कर आता है हमारा आंसर जो होता है वो गुणनफल, और जब भाग करते हैं तो हमारा निकल कर आता है भागफल। इसके साथ साथ जो शेष बचता है उसमें शेषफल भी होता है। तो ये जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यही योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल है। अगर आपसे कोई कहे कि योगफल ज्ञात कीजिए तो उससे समझ लो जोड़कर जो आंसर आता है वही योगफल होता है। अंतर ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो आप, अंतर आ जाएगा। गुणा कीजिए, गुणा करोगे जब संख्याओं की तो जो आंसर आएगा वो गुणनफल कहलाएगा।
और भाग करके जो आंसर आता है हमारा वो भागफल, और जो शेष रह जाते हैं उन्हें शेषफल कहा जाता है। तो इस प्रकार की बातें भी थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कह दिया जाता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि गुणनफल क्या होता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये बातें याद कर लेना या नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका शुभ।